शिव महापुराण की कथा के द्वितीय दिन रुद्र संहिता सती खंड के अंदर हम प्रवेश करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप शिव की कृपा के सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें, शिव जी और सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे। सती जी को पहले दक्ष की कन्या थी और बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती के चरित्र को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, असिकी वीरनी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी को वर रूप में प्राप्त कर सके। जब रुद्र स्वतंत्र होकर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए, तो रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो जाता है। एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते। इस पर सती का हृदय कुंद हो जाता है। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां यज्ञ में जब अपने पति का यज्ञ भाग न देखकर अब पति की निंदा सुनकर सहन नहीं हुआ और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को यज्ञ कुंड के अंदर प्रविष्ट कर दिया। महादेव जी कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से उखाड़ करके वीरभद्र नामक उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर के दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सभी मिलकर के शिव की स्तुति करते हैं। सती के शरीर की ज्वाला पर्वत पर जाकर के गिरती है। शरीर की ज्वाला और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य। इनके दर्शनों से जो ज्वाला जी के अंदर अखंड ज्योत है, सती के यज्ञ कुंड से निकली हुई ज्वाला के द्वारा प्रज्वलित और सती ने हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती के नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं देह उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बाहों के बीच में संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि शोक में पड़ गए। सभी चिंताग्रस्त हो गए। एक काले बालों वाला श्याम वर्ण का स्थूल काय वाला नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उनके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम किया और मुझे पूछा कि क्या आ गया। मैंने उन्हें सनातनी सृष्टि की उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पमान रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे, ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी मौन हो गए। इधर ब्रह्मा जी का काम
उसका नाम होगा संध्या। काम के परीक्षण के लिए उन्होंने 5 बाण दिए। उन 5 बाणों का नाम है हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मान। ये बाण जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मोहित करने वाले। संध्या कहती है कि मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उनके ये स्त्री जाति है, ये भगवान की माया का स्वरूप है। इस माया से बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी बच नहीं सके। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी कोई हो जाते हैं। और संध्या के मन में जब विकार उत्पन्न हो गया, कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। इस प्रकार पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता हुई। तब मरीचि दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक जीव के अंदर काम का स्वरूप विद्यमान होगा। और इतना कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थानों को चले गए। जब सृष्टि की रचना हुई, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य योनि में मनुष्य 2 ही प्रकार से होता है। या तो जीवन के अंदर इतना सत्कर्म बन जाए, इतना दान पुण्य यज्ञ हो जाए कि मनुष्य को मनुष्य का शरीर, या देवता लोग अपने भोगों को भोग कर जब भोग समाप्त हो जाते हैं तब मनुष्य रूप में जन्म। जब भगवान मनुष्य को जन्म देने लगे तो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी से, हे प्रभु आप हमें मृत्यु लोक में क्यों भेज रहे? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, अतः तुम मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य आदि योनि के अंदर आपका धर्म। अब मनुष्य को बड़ी चिंता हुई। मनुष्य कहने लगा, यदि आप मेरे को पृथ्वी पर भेज रहे हैं तो मेरे को कौन तो खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन मेरा लालन पालन करेगा? तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पहले 25 वर्ष कैसे जीना है ये सीखता है, और अंतिम 25 वर्ष इस संसार सागर की यात्रा पूर्ण करके भगवान के दरबार में कैसे पहुंचना है उसके अंदर चले। कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु 100 वर्ष, तो हमारे बचे 50। इन 50 साल को हम कैसे सुंदरतम बनाएं? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान से प्रार्थना करता है जीव मनुष्य रूप में, तो ब्रह्मा जी कहते हैं तेरे को खाने पिलाने, नहलाने, रखने, पालने, बड़ा करने, शिक्षा
देने के लिए मैं 2 दूतों को नियुक्त करता हूं। ब्रह्मा जी ने मनुष्य होने के लिए 2 दूतों को नियुक्त किया। तो मनुष्य तो स्वाभाविक बुद्धि से तीव्र होता है, तर्क शक्ति ज्यादा होती है। हे ब्रह्मा जी, मैं से कैसे कमाऊंगा? ब्रह्मा जी फिर कहते हैं तेरे लिए 2 दूत जो है वो मैं छोड़ देता हूं। इस प्रकार करते करते मनुष्य ने 500 प्रश्न, और ब्रह्मा जी हर बात पर यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे 500 के 500 काम जितने भी गिनाए मनुष्य ने, वे सभी ब्रह्मा जी ने 2 दूतों के द्वारा संपूर्ण करने की मनुष्य को आश्वासन दिया। अब वो 2 दूत हैं कौन? वे 2 दूत हैं इस पृथ्वी पर प्रथम माता और दूसरा पिता। ये ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए हैं। इस मनुष्य को जब गर्भ के अंदर होता है और जब जन्म लेता है तो उससे पहले माता की छाती के अंदर दूध आता है। भगवान उसके पालने का इंतजाम उसके जन्म से पहले करते हैं। उसके बाद उसको बड़ा करना, उसको गुरु का भी वही रूप है। तो अब जब सारे आश्वासन मिल गए और भगवान के दूत के रूप में, माता पिता के रूप में 2 सहायक मिल गए जो मनुष्य की सभी जरूरतों को पूरा करते, वो केवल मां। अब मनुष्य प्रश्न करता है कि प्रभु, जब आप जो ये 2 दूत भेजोगे तो मैं उनका प्रायश्चित कैसे करूं? वे मेरा इतना काम करेंगे, मेरे को हर कष्ट से निकालेंगे, तो मैं उनका कैसे धन्यवाद दूं? अर्थात मैं उनके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? तो प्रभु कहते हैं कि जीव, हे मनुष्य, तुम्हारे जीते जी अगर तुम्हारे माता पिता के आंख में आंसू आ गए तो तुम्हारे को भगवान भी माफ करने वाला नहीं। इसलिए जो माता पिता के रूप में भगवान के दूत हमें मिले हैं, अपने जीते जी कोई ऐसा कार्य मत करना। माता पिता भी 2 प्रकार के, एक जन्म देने वाले माता पिता होते हैं और एक शादी के बाद सास ससुर के रूप में माता पिता। आप आंख फैला करके देख लीजिए, जिन बच्चों के माता पिता दुखी हैं वे बच्चे आपको सुखी नहीं। आप संसार के अंदर अपनी आंख फैला करके ला तो प्रभु ये तो मैं कर दूंगा, तो ले अगर तुमने ये काम कर दिया, भगवान कहते हैं अगर तुमने अपने जीते जी मेरे द्वारा नियुक्त किए हुए दूतों की आंखों में आंसू नहीं लाने दिया, अर्थात उनको अत्यंत मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा कि जिस प्रकार तुम मेरे नियुक्त किए गए माता पिता के द्वारा लालन पालन करके बड़े हुए हो, समय आने पर मैं तुम्हारे को भी दूत बनाऊं। अर्थात वही दूत जो हमारे माता पिता के शादी के बाद हम उस दूत के रूप में कार्य करते हैं और
कि हमें अपने जीवन के अंदर माता पिता को किसी भी स्वरूप के अंदर कष्ट नहीं होना चाहिए। जब तो हमारे को मानव जन्म मिलना सार्थक है, अन्यथा तो भाई ये जो पाए कीट पतंग पशु पक्षी सभी ये भी काम का सुख भोगते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, वही क्रिया जो क्रिया हम करते हैं वही क्रिया सभी पशु पक्षी जलचर मच्छर फलचर सभी जीव। इसलिए यदि हमें परमात्मा का दूत बनना है तो याद रखना, जिसके माता पिता सुखी हैं वो जीवन के अंदर चाहे पूर्व जन्म में कितने ही पाप तूने किए हों उसको जीवन के अंदर कष्ट नहीं। तो इस कथा से आज की तारीख में ये शिक्षा लेके जानी चाहिए, यदि हमारे से गलती भी हो रही है, किसी हमारे व्यवहार से हमारे माता पिता या सास ससुर कष्ट में हैं तो उनसे अपने हृदय से माफी मांग करके और भविष्य में ऐसी गलती ना हो ऐसा जीवन जीना चाहिए। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार वशिष्ठ जी विधि बताते हैं और भगवान शिव संध्या को वरदान देते हैं। मेघा तिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञावली में जाकर के भस्म हो, संध्या को कहते हैं। इसी पर्वत के नीचे मेघा तिथि तपस्या में लीन होकर उस अग्नि के अंदर समाहित हो। तुम जैसा पति अपने मन के अंदर संकल्प करोगी वैसा ही पति तुम्हें प्राप्त हो। और वही त्रेता के अंदर दक्ष की कन्या बनकर यथा योग व्यक्ति के संग जाएगी। उसके बाद संध्या के चरित्र का वर्णन है। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के वरदान का प्रसंग इसके बाद आता है। कामदेव प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव चलाता है। बसंत ऋतु का जो मौसम होता है ऐसा मौसम बना देता है और भगवान शिव को मोहित करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन असफल। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे समूह विकराल गण आने के बाद यंत्रों को लेकर के प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो शब्द का उच्चारण किया। वे मुझे मारने जोड़े। मैं कामदेव से बोला। उन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया और इनका नाम मारो, ये भी तुम्हारी सहायता करेगा। अब तुम शिव जी को दोबारा मोहित करने के लिए जाओ। इस प्रकार शंकर भगवान को मोहित करने के लिए कामदेव जी जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का और भगवान विष्णु का संवाद होता है। ये माता भगवती पार्वती किस प्रकार प्रसन्न हो और वो किस प्रकार अपना अवतार ग्रहण करे। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दे कि वह तप करे और पार्वती कन्या रूप में उनके वहां उत्पन्न हो जाए। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को
जय